हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक सबसे प्रोमिनेंट फिगर के बारे में, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इनसे रिलेटेड 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर कब बॉर्न हुए थे? उनका जन्म कहाँ कब हुआ था? तो उनका जन्म अप्रैल 23 1564 को हुआ था, यानी कि 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को इनका जो जन्म हुआ था। 23 अप्रैल और 26 अप्रैल ये दोनों जो डेटें हैं वो इनके बर्थ में भी देखने को मिलती है और उनके डेथ में 26 अप्रैल भी देखने को मिलती है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अब इस तरह से लिखा जाता है कि 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को ही उनका जन्म हुआ था। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर बायोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ ही लिखेंगे। अब उनका जन्म कहाँ पर हुआ था विलियम शेक्सपियर का? व्हेन वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न? सेकंड क्वेश्चन है, तो वो हुए थे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन ओवन, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो ये एक मार्केट टाउन था इंग्लैंड, मिडलैंड्स में, मिडलैंड में, ठीक है। इनके फादर का जो नाम था, तो थोड़ा-सा मैं बायोग्राफी इन दोनों क्वेश्चंस में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, कि जो उनके फादर थे वो एक जॉन शेक्सपियर थे, जो कि एक ग्लो मेकर थे और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन ओवन में ही इन्होंने अपनी जो एजुकेशन, स्टार्टिंग एजुकेशन लोकल ग्रामर स्कूल में ली थी। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाय व्हाट टाइटल इज शेक्सपियर कॉमनली नोन? शेक्सपियर को किस टाइटल से कॉमनली जाना जाता है? तो उन्हें कहा जाता है द बार्ड ऑफ ओवन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्ड क्यों लिखा गया है? बार्ड का एक एंशिएंट सेल्टिक टर्म थी फॉर अ पोइट और अ सिंगर हु कंपोज्ड सॉन्ग्स, स्टोरीज और पोइम्स। जो कि कोई भी पोएम बनाता था, स्टोरीज, सॉन्ग्स बनाते थे, तो उसी के लिए ये जो टर्म थी वो यूज़ की जाती थी, बार्ड। और शेक्सपियर की जो मास्टरी थी लैंग्वेजेस में, पोइट्रीज में, उसी के थ्रू इन्हें ये जो टाइटल है वो इन्होंने अर्न किया था, तभी इन्हें बार्ड कहा जाता था। ठीक है, और ओवन जो इसमें जो सेकंड वर्ड है ओवन, तो ये एक रिवर थी जो कि स्ट्रैटफोर्ड ओवन में ही बहती थी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर था इस टाउन का। तो बार्ड ऑफ ओवन यानी कि बार्ड था कहाँ का? ओवन का, तो इसलिए ये जो टर्म है यूज़ की गई है। और इस टर्म को सबसे पहले जो यूज़ की थी, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि किसने इस टर्म को यूज़ किया था, किस वर्क में किया था? तो बेन जॉनसन ने इस टर्म को यूज़ किया था इन हिज़ पोएम टू द मेमोरी ऑफ माय बिलोव्ड, जो कि शेक्सपियर को इन्होंने डेडिकेट की थी, तो इसलिए इन्हें बार्ड ऑफ ओवन कहा जाता है। इन्हीं के यूज़ के बाद ही इन्हें बार्ड ऑफ ओवन कहा जाता है, बेन जॉनसन के इस टर्म को यूज़ करने के बाद। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं? तो 39 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से 10 ट्रेजेडीज़ हैं, 16 कॉमेडीज़ हैं, 12 हिस्टोरीज़ हैं किंग्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक दो उसमें ग्रुप प्लेज भी हैं। 39 प्लेज टोटली हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? तो शेक्सपियर ने कितने जो सोनेट्स हैं वो कितने लिखे? वो है 154 सोनेट्स, 154 जो सोनेट्स हैं इन्होंने लिखे हैं, जो कि एक कलेक्शन के रूप में पब्लिश हुए थे, जिसे शेक्सपियर शेक्सपियर्स सोनेट कहा जाता है, जो कि 1609 में ये पब्लिश हुए थे, 1609। तो ये डेट आपने नोट डाउन कर लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? फर्स्ट फोलियो जो था एक, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ प्लेस पब्लिश्ड इन 1623। जैसे यहाँ पे आंसर में दिया है कि कब पब्लिश हुआ था, 1623 में ये पब्लिश हुआ था। जो इसका जो फर्स्ट फोलियो था, इसमें करीब 36 प्लेस थे और 18 जो प्लेस थे वो फर्स्ट टाइम इसमें पब्लिश्ड हुए थे, ये आपने याद रखना। और कब वो 18 प्लेस पब्लिश्ड हुए थे? 1623 में, ये आपने याद रखना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले? सबसे लंबा प्ले शेक्सपियर का कौन सा है? वो है हेमलेट। क्यों है? क्योंकि इसमें लाइनें ज़्यादा होगी। कितनी लाइनें हैं? 4016 लाइन्स इसमें हैं। और प्ले जो है 5 एक्ट्स और 20 सीन्स में डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। और शेक्सपियर का जो जो अदर प्लेज हैं उसमें ये इतने लंबे एक्ट्स नहीं हैं, सीन्स नहीं है और लाइन्स इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसको कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1600 से 1601 के बीच में। इस
हेमलेट में क्या होता है कि दिस प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ हेमलेट, जो कि एक किंग होता है डेनमार्क का, जो कि अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है अपने ही किसी रिश्तेदार से। तो ये इस तरह से कुछ इसकी स्टोरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। ये आपने याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इज़ शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। अब शॉर्टेस्ट, उनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है भाई? वो जो प्ले है वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कौन सी है? कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि लिखी गई है 1594 में। ये आपको याद रखना है। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर प्ले है ये फुली जो है इन्फ्लुएंस्ड हुआ है रोमन प्ले राइट जो थे प्लॉस्टस। ये उनका एक वर्क था, उससे ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। और ये जो है 1770 लाइन्स का, इसीलिए इसे शॉर्टेस्ट प्ले कहा जाता है। अदर प्लेज जो हैं वो 1770 लाइन से कम के नहीं हैं। इसमें जो है 2 जो ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है? एंटीफोलस ऑफ साइक्रोयूस एंड एंटीफोलस ऑफ एफ्यूज़। तो ये इन दोनों के जो मिसएडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। तो ये आपने याद रखना, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु आर द मैजिक ट्रेजिक हीरोज इन शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर के जो जितने भी प्लेज है उसमें ट्रेजिक हीरो से आप क्या समझते हैं? ट्रेजिक हीरोज वो होते हैं जिसमें नोबल क्वालिटीज भी हो और उनमें कुछ कमी भी हो जो उनके डाउनफॉल का ही कारण बनता है। कुछ वो ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसके कारण उनका डाउनफॉल होता है। कुछ उनमें अपनी ही क्वालिटी होती है, जैसे एम्बिशन हो गई, जो अदर्स चीज़ें होगी। तो उसके जो एग्जांपल्स है वो है हेमलेट। हेमलेट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही दिखेगा कि भाई उसमें ट्रेजिक फ्लॉ के कारण ही इसका पतन होता है। मैकबेथ होता है, ओथिलो होता है, किंग लियर्स होते हैं। जितने ये चारों प्लेस हैं इसमें आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इन्हें ट्रेजिक हीरोज, फेमस ट्रेजिक हीरोज हैं शेक्सपियर प्लेस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच शेक्सपियरियन प्ले इज कंसिडर्ड कर्स्ड। कर्स्ड, शापित प्ले किसे कहा जाता है जो पूरी तरह से शापित है? तो वो है मैकबेथ। मैकबेथ को शापित या फिर कर्स्ड प्ले कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो सबसे पहले ये जो ट्रेजेडी है ये लिखी गई है 1606 से लेकर 1607 में, और इसको फर्स्ट परफॉर्म किया था 1606 में। ये डेट्स आपने याद रख लेनी है। अगर आप नोटबुक में इसको साथ-साथ लिखेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद रहेगी, ठीक है? तो ये जो ट्रेजेडी है इसकी जो थीम्स थी वो थी एम्बिशन, पावर, फेट, ठीक है? अब इसे कर्स्ड क्यों कहा जाता है? कर्स्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसे बनाया गया था तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें जो स्पेल्स हैं, जो इसमें विचक्राफ्ट्स हैं, तो वो जो है पूरी तरह से रियलिटी पर एसोसिएटेड है, ठीक है? वो रियलिटी से एसोसिएटेड है कि भई जो विचक्राफ्ट्स हैं वो असली वाली विचक्राफ्ट से इसमें रिलेट किए गए, जो स्पेल्स हैं वो असली विचक्राफ्ट्स के ही लिए इसमें लिए गए हैं। तो जब इसको 1606 में फर्स्ट परफॉर्म किया गया था मैकबेथ को, तो उस टाइम पे जो है परफॉर्मेंस के दौरान ही क्या हुए, मैनी एक्सीडेंट्स हो गए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो कि काफ़ी ज़्यादा अनलकी इवेंट्स थे, और इसमें कुछ डेथ्स भी हुई थी इसको परफॉर्म करते समय। तो यही माना गया था लोगों ने कि भाई इसमें जो स्पेल्स लिए गए हैं, जो रियल विचक्राफ्ट्स के स्पेल्स इसमें लिए गए हैं, तो इसी के कारण ये हो रही हैं। तो इसीलिए ही इसे कर्स्ड जो है प्ले कहा जाता है शेक्सपियर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? तो वो हुई थी 1616 में। 1616 में हुई थी। 26 अप्रैल इसमें आप डाल सकते हैं कि उस टाइम पे इनकी जो है डेथ हुई थी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर इज शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर को कहाँ भी राइट किया गया है या किया गया था मरने के बाद? तो वो था हॉली ट्रिनिटी चर्च, जो कि स्ट्रैटफोर्ड ओवन में ही स्थित है। ये दोनों याद रखने हैं आपने। बायोग्राफी के एंड में आपको ये लिखना ज़रूरी पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ। शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था? वो था एनी हैथवे। एनी हैथवे जो है शेक्सपियर की वाइफ का नाम था, जो कि 1582 ईस्वी में उन दोनों की मैरिज हुई थी। शेक्सपियर उस टाइम जो है 18 साल के थे, और बड़ी बात ये है कि जो एनी हैथवे थी उस टाइम 25 ईयर्स की थी, ठीक है। और शेक्सपियर ने जो है एनी हैथवे और शेक्सपियर के जो है 3 बच्चे थे, तो उनका नाम था सुसाना, हेमनेट, हेमलेट नहीं हेमनेट, HAMNET। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, सुसाना, हेमनेट एंड जूडिथ। ये आपने 3 इम्पोर्टेंट जो चिल्ड्रन हुए थे शेक्सपियर के एनी हैथवे के, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। बायोग्राफी में इंपॉर्टेंट है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगला 14th
14th का क्वेश्चन है विच थिएटर इज एसोसिएट विद शेक्सपियर। शेक्सपियर के साथ कौन सा थिएटर एसोसिएटेड है? तो वो है द ग्लोब थिएटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2-3 मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो फेमस जो था थिएटर था वो एलिज़ाबेथन एज के टाइम पर था, ठीक है? और ये लंदन में था और इसको जो है सबसे पहले कब बनाया गया था? 1599 में। 1599 में इसको सबसे पहले बनाया गया था। अब आप नोटबुक में ज़रूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। भले ही इसे 1599 में शेक्सपियर के प्लेइंग कंपनी ने बनाया था और लॉर्ड चैम्बरलियन मैन ने बनाया था, ठीक है? लेकिन 1613 ईस्वी में इसे क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था। अब किन्हीं कारणों से 1614 में इसको फिर से बिल्ड किया गया। 1644 में इसे डिमोलाइज़्ड कर दिया दोबारा प्योरिटन रूल की वजह से और 1997 में ओरिजिनल और रीबिल्ट थिएटर आया था। ये आपने याद रखना है। और इसमें जो ग्लोब थिएटर है, इसमें जो सीटिंग थी वो 3000 स्पेक्टेटर्स की थी, ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हिच इज़ शेक्सपियर्स लास्ट प्ले? लास्ट प्ले कौन-सा था? टेम्पेस्ट, जहाँ पे उन्होंने थिएटर को भी बोला था गुड बाय। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो टेम्पेस्ट है, ये लिखी गई थी 1610 से लेकर 1611, एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ अबाउट अ मॉरिश जनरल? तो वो है ओथेलो, जो कि मॉरिश जनरल के बारे में है। लेगो जो है एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि ओथेलो मैनिपुलेटेड बाय लेगो इनटू बिलीविंग दैट हिज वाइफ इज़ वेरी अनफेथफुल, whose name is Desdemona, and after that Othello kills Desdemona, his wife। कुछ इस तरह से ये कहानी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको, अगर आप इस वर्क को पूरा कंप्लीटेड चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि भई अगर आपको वर्क्स के बारे में जानना है, उनकी समरीज़, थीम्स तो के बारे में, तो मैं उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको हर वीडियोज़ में दे सकता हूँ। तो अगर आपको किसी वर्क का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच प्ले फीचर्स द फेमस टू बी और टू बी नॉट, नॉट टू बी? ये soliloquy कहाँ से लिया गया है? वो हेमलेट से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हिच शेक्सपियरियन कॉमेडी फीचर्स द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट? ये है मच एडो अबाउट नथिंग, और मच एडो अबाउट नथिंग लिखी गई थी 1598 से लेकर 99 में, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपने याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है विच शेक्सपियरियन प्ले इज सेट इन वेनिस? वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज सेट इन वेनिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेजिक कॉमेडी है, जिसमें जो एंटोनियो जो है, कुछ जो एंटोनियो बोरोज मनी फ्रॉम शाइलॉक एंड फॉर हिज फ्रेंड बेसेनियो। शाइलॉक डिमांड्स 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, बट इफ क्यों मांगते हैं वो शाइलॉक उससे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश? ताकि जो है, अगर जो है एंटोनियो अपना जो उसका दिया हुआ जो पैसा है वो कभी चुका ना पाए, तो एंटोनियो क्या, शाइलो क्या करेगा, उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालेगा, ठीक है? तो बाद में इसमें कोर्ट सीन वगैरह कुछ भी हो जाते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाते हैं फ्रेंड्स वर्क्स, इसमें समरी मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ। जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताऊंगा, वही आपने नोट डाउन कर लेने हैं। समरी इसकी हम अलग से करेंगे, अगर आप कमेंट करके किसी वर्क की समरी चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है which Shakespearean play features which Shakespearean play features the characters Rosalind and Orlando? तो वो है As You Like It में है। ये जो कैरेक्टर्स हैं 1599 से 1600 ईस्वी में पेस्टोरल कॉमेडी लिखी गई है, ये आपने याद रखना है। 21st क्वेश्चन है विच रोमन रूलर इज द सब्जेक्ट ऑफ ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो वो है जूलियस सीजर। रोमन रूलर कौन था? ये था 44 बीसीई का एक रोमन लीडर था, तो इसी की लाइफ के बेस पे ये जो जूलियस सीजर है वो लिखा गया। अगला क्वेश्चन है हु सेज एटियो ब्रूटने इन शेक्सपियर्स प्ले? तो वो था जूलियस सीजर ने ही कहा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब होता है यूट्यूब ब्रूटस, ये आपने याद रखना है बस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Which Shakespearean play is based on the story of two star-crossed lovers? तो वो है रोमियो एंड जूलियट, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 1595 से लेकर 96 के बीच में लिखी गई है और इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू यंग लवर्स फ्रॉम फ्यूडिंग फैमिलीज। तो वो जो यंग लवर्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इन मैकबेथ सीज अ फ्लोटिंग डैगर? तो वो है मैकबेथ, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हु इज़ द विलन इन ओथेलो? ओथेलो में विलन कौन था? लेगो, जिसने कहा था कि भई ये ओथेलो को उसने मैनिपुलेट किया था कि उसकी वाइफ़ जो है उसके प्रति अनफ़ेथफुल है, तो ओथेलो क्या करता है वो डेस्टिमोना को मार देता है। तो विलन कौन हुआ? लेगो। अगला क्वेश्चन रहेगा व्हिच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द थ्री विचेस? तो वो है मैकबेथ, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन व्हिच प्ले कंटेन्स द लाइन ऑल द वर्ड्स आर स्टेज? ये लाइन किस प्ले में आपको देखने को मिलेगी? इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सिलेक्टिव लाइन्स ही ली हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो वो ली गई है एज यू लाइक इट से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द हीरोइन ऑफ ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट की जो हीरोइन है फ्रेंड्स वो है वोयला। वोयला, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ प्लेस करती हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। वायला होती है, सेबेस्टियन होते हैं और ड्यूक ऑर्सिनो होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्ले है। अगर इसकी आपने समरी ज़रूर पढ़ लेनी क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कुछ इससे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए जो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी जो समरी है वो ज़रूर पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है ये प्ले लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है और जो ट्वेल्थ नाइट है फ्रेंड्स वो लिखा गया है 1605 से लेकर 1606 में। ये आपने डेट्स इसमें ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हिच शेक्सपियरियन कॉमेडी फीचर्स अ फेयरी क्वीन एंड क्वीन? ये है मिडसमर नाइट ड्रीम, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हिच शेक्सपियरियन हिस्टोरिक प्ले फीचर्स प्रिंस हॉल? एक हिस्टोरिक प्ले था लिखा हुआ शेक्सपियर ने, तो वो था हेनरी 4th के बारे में। पार्ट 1 और 2 भी इसके हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 31st व्हिच कैरेक्टर सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ? तो वह जो है पोर्शिया ने कहा था, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी मर्चेंट ऑफ वेनिस से। इसके बारे में मैंने आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आप मैंने पहले ही बता दिए हैं, तो आपने नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। Which Shakespearean play has the famous line something is rotten in the state of Denmark? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी लिखी गई है हैमलेट में। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं Which Shakespearean tragedy is about a king who divides his kingdom among his daughters? कि मतलब अब एक शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, जो किंग होता है वो अपना जो किंगडम होता है अपनी डॉटर्स के बीच में डिवाइड करता है, वो प्ले है किंग लियर, इंपॉर्टेंट रहेगा। 34th क्वेश्चन है व्हिच शेक्सपियरियन कॉमेडी इन्वॉल्व्स मिस्टेकन आइडेंटिटी? तो मैंने आइडेंटिकल मिस्टेकन आइडेंटिटी और ट्विन्स वाली जो बात है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स में आपको मैंने बताई थी। इसके अलावा जो मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ हैं शेक्सपियर के प्ले में वो आपको ट्वेल्थ नाइट में भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेकन आइडेंटिटी और ट्विन्स की बात की है तो वो कॉमेडी ऑफ एरर्स इसका राइट आंसर होगा। Last but not least important question is which Shakespearean character says? शेक्सपियर के करेक्टर है सम आर born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them। तो वो है मालवोलियो इन ट्वेल्थ नाइट। काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन है, ये आपने याद रखना है। तो ट्वेल्थ नाइट को आप फ्रेंड्स इसकी समरी जो है ज़रूर कंप्लीट कर लेना। एक वीडियो में एक ही समरी कर लेंगे तो वो भी बहुत ही बड़ी बात होगी। तो अगर आप किसी की समरी चाहते हैं, किसी की पोएम के एनालिसिस चाहते हैं, थीम्स चाहते हैं, टाइटल के बारे में चाहते हैं या फिर आप समरी चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी जो राय है बिल्कुल कमेंट में नीचे ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो से थोड़ी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को 2 फ्रेंड्स के साथ अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी-सी इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम।